भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक और उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह से मारपीट किया गया है। हालांकि इसके पीछे कौन है वो तो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। राजस्थान में जयपुर क्षेत्र के एक छोटा सा गाँव है, वो गाँव का नाम है रामपुरा कनकपुरा। तो वहां पर सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुआ और जो सीजेपी का संयोजक था आशुतोष राका, उसके साथ भी बुरी तरह से मारपीट हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर एक गाँव वाला पीट रहा है। हालांकि ये गाँव वाला नहीं है, ये गाँव वाले के भेष में बीजेपी का कार्यकर्ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आशुतोष राका है संयोजक सीजेपी कार्यकर्ता का, उन्होंने खुद कहा है ये गांव वाले कोई नहीं थे बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। और ये किसके कहने पर आया था हम लोग से उलझने, तो वहां का भी विधायक है, यानी कि उस क्षेत्र का रामपुरा कनकपुरा का जो विधायक है मदन दिलावर के कहने पर ये लोग आए थे और हम लोग के साथ मारपीट किया। जरा इस क्लिप को सुनिए और सीजेपी का जो संयोजक है वो क्या बोल रहे हैं। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। ठीक है, सुना तो मतलब यार ये मदन दिलावर है, बीजेपी का मतलब विधायक था और करीब 4 बार सांसद भी रहा है। इनका साफ कहना है कि ये मदन दिलावर की करतूत है और मदन दिलावर के कहने पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता गुंडे लोग जो कि हाथ में डंडे लेकर आए और सीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा। ठीक है, ये मदन दिलावर वही है जो कि आरएसएस में पहले था और ये ट्रेनिंग भी ले चुका है आरएसएस का। तो अब जो आरएसएस से निकला हुआ है वो बीजेपी का भी सांसद है, विधायक है, और वो ऐसा काम करवा रहा है कि यार सोच लीजिए करीब वर्षों से यहाँ पर राजस्थान के कनकपुरा गांव में तवेले में चल रहा था स्कूल। तो जहाँ भैंस बांधा जाता है और भैंस के तवेले में चल रहा था स्कूल, और वहां पर ये मतलब कैसे बीजेपी का, अभी वहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है बीजेपी का राजस्थान में। ठीक है, तो उनको नहीं लगा कि हम जो जहां जहां स्कूल है उसको ठीक करवाए। आखिर स्कूल में क्या रहने के लिए व्यवस्था है, बच्चों को मिड डे मील अच्छे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टेबल कुर्सी है या कि नहीं, बेंच है कि नहीं, कहाँ बच्चे बैठते हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। जब कॉकरोच जनता पार्टी का वहां पर संयोजक या तो कार्यकर्ता गया, ठीक है, कि स्कूल ठीक करो अभियान के तहत, तो वहां पे लाठी डंडे से इन लोगों के ऊपर मतलब यार बुरी तरह वार कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठकर आता है कि जो जिस स्कूल में मतलब तवेले में स्कूल चल रहा था, तो जो पार्टी के ऊपर हमला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, तो क्या ये हमला करने वाले उस बच्चे के माता पिता थे या भाई था या भैया था, कोई भी? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे अगर जा रहे हैं पढ़ने तवेले में, तो जो इंसान आएगा कि यहाँ का स्कूल ठीक करो, तवेले में स्कूल नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं उसके ऊपर डंडे से हमला करूंगा? ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, किसी के भी माता पिता उस कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, और जितने भी मतलब वार किया है, डंडों से मारा है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी का शर्ट फाड़ दिया है, यहाँ तक खुद जो संयोजक था कॉकरोच जनता पार्टी का संयोजक, ठीक है, आशुतोष राका, उसका शर्ट फाड़ दिया है। अब ये किसी बच्चे के माता पिता तो नहीं किए होंगे, ये किया है तो वहां के बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही किया है, और वो भी वहां का जो नेता है। और किसके कहने पर किया है? मदन लाल दिलावर के कहने पर किया है। अब सोच लीजिए भैया, यही है मदन लाल दिलावर। देखने तो लग रहा ऐसा घोंस जैसा लगता है देखने में, आँख कैसा है, ठीक है, और हमला करवा दिया। ऐसा नहीं कि चलो आया है तो हम इससे बात करें और स्कूल अगर ठीक करो अभियान में ये शामिल है तो चलो हम भी स्कूल ठीक करते हैं। नेता बनाते हैं किसके लिए? स्कूल ठीक करने के लिए, नल जल पानी बिजली सड़क ये सब को मरम्मत करने ठीक करने के लिए। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम जनता करने के लिए सड़क पर उतर रही है। और तो अभी कुछ नहीं है, देखते जाइए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे तो पूरे देश में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल ही रहा है, और इन्होंने जो कि सीजेपी का जो संयोजक है वो खुद बोला है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर जो भी हमारे ऊपर हाथ उठाए उसको अगर अंडरस्टेट नहीं करता है, मतलब उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है भजन लाल शर्मा की सरकार, तो आने वाले 48 घंटों के अंदर मदन दिलावर के ऊपर हम जाएंगे और उसका इस्तीफे की मांग करेंगे। और ये होगा, 100% होगा, क्योंकि भैया उसने सीजेपी कार्यकर्ता को पीटा है, तो भाई मामला यहीं पे शांत नहीं होगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा पूरे राजस्थान क्या
पूरे ऑल इंडिया में हंगामा होगा। और स्कूल ठीक करो अभियान जो चल रहा है वो तो अच्छी बात है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। गांव में जो स्कूल होते हैं उसे मरम्मत करना चाहिए, स्कूल अच्छी हो। कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का इतना बुरा हाल हो गया है कि उसको मतलब सोचो ही मत यार। स्कूल में तो गांव में ऐसे स्कूल है, वहां पर आप भी जाएंगे तो आपको लगेगा हम कहाँ आ गए हैं। हमारे बच्चे आखिर ऐसे कंडीशंस में पढ़ते हैं, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, लैट्रिन करने के लिए वो बाथरूम नहीं है। सोचिए, बस जाओ और मिड डे मील खाओ। अभी क्या हुआ, बिहार में मिड डे मील में खाना खिलाया तो नमक के जगह पर सर्फ डाल दिया था। बेचारे 50-55 बच्चे वहां के बीमार पड़ गए हैं और अभी भी इलाज चल रहा है सबका। तो ये सब क्या है, सरकार की लापरवाही है। वो लोग अपने मतलब जो वार्ड कमिश्नर होता है, मुखिया होता है गांव का, वो लोग ऊपर अपना मतलब कंट्रोल नहीं करके रखा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो सरकार अगर चाह ले कि हमारा जो मतलब गांव के स्कूल के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले तो हो सकता है। और यह काम करने में कोई 200-500 साल नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। सरकार को सिर्फ ध्यान देना है। और स्कूल के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, सरकार को सिर्फ स्कूल के ऊपर ध्यान देना है कि आखिर वहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या पढ़ाई हो रही है, शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, बस ये सब उसको ध्यान देना है। और गांव के द्वारा जो मुखिया होते हैं, वहाँ का वार्ड कमिश्नर होता है, उसको सचेत करते रहना है कि आप हमें सिर्फ रिपोर्ट देते रहिए हर एक वीक का, कि इस वीक में कित पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, कितने टीचर्स आ रहे हैं, वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की क्या व्यवस्था है, बच्चे टेबल कुर्सी है नहीं, बेंच है कि नहीं, लाइट है कि नहीं। ठीक है, ऐसा अगर सरकार अब उससे डेटा मांगे हर एक गांव के स्कूल का, तो गांव अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा चाहती ही नहीं सरकार, उसको मालूम है कि ये सब हम सब ठीक कर रहे हैं, भैया हमको जो वोट लेने का जब टाइम आएगा तो कैसे होगा। सरकार को तो मुद्दा चाहिए वोट लेने का कि हाँ आप ये हमको वोट दीजिए, हम स्कूल को ठीक करवा देंगे। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले दिन में हमारे देश में मतलब कि ऐसा अब प्रोटेस्ट होने पर उतर जाएगा लोग, जनता लोग और जेड युवा और जेड प्लस, कि सरकार की तो नींद हराम करके रख देगा। वैसे भी तो सरकार की नींद हराम हो ही गया है, लेकिन स्कूल ठीक करो अभियान के तहत जो पूरा मिशन चल रहा है पूरा देश में कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, तो आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी और खास करके भाजपा की। क्योंकि अभी जो भजन लाल शर्मा का जो प्रदेश है राजस्थान, और मदन दिलावर इतने बड़े नेता और कार्यकर्ता और सीजीपी को पत्थर फेंका, मारा, उसको लाठी से मारा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बोलता गांव से बाहर उसको जाने पर मजबूर कर दिया। और इसके दौरान ही किसी का हाथ टूट गया है, किसी का शर्ट फट गया है, लेडीज तक को मारा, फोन छीन लिया। तो कहीं ना कहीं ये यार अच्छा बात नहीं लगता, हमें भी खराब लगता है कि अगर हम किसी गाँव में जाएं और स्कूल ठीक करो अगर हम बात करें तो क्या हमको गाँव वाला मारे, नहीं मार सकता है। ठीक है, तो आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट कीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो गांव देहात के स्कूल्स होते हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ स्कूल ठीक होना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।